हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है उस पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसका ये टफ क्वेश्चंस का सेट होगा। ठीक है, टफ क्वेश्चंस का सेट मतलब इनिशियली तो कहा जाए 3-4 क्वेश्चंस तो आपको नॉर्मल मिलेंगे, बट उसके बाद आपको थोड़े से कंपैरेटिवली 4-5 क्वेश्चन कुछ टफ भी दिखाई देंगे। ठीक है, थोड़े अलग से, थोड़े डिफरेंट से। ठीक, और उसके बाद हम थोड़े और क्वेश्चंस लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एफ थीटा इज इक्वल टू समेशन ओवर कोसेक थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू कोसेक थीटा प्लस n पाई बाई 4। थीटा यहाँ आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच है, समेशन। ठीक है, तो समेशन आपका n इक्वल टू 1 से 6 तक है, मतलब n इक्वल टू 1 रखिए, कुछ टर्म बनेगी यहाँ पे, फिर n इक्वल टू 2 रखिए, n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 रखिए, और उन सारी टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन लगा दीजिए। समेशन का मतलब क्या है, n इक्वल टू 1 रखो एक टर्म, n इक्वल टू 2 रखोगे एक टर्म, n इक्वल टू 3 रखोगे एक टर्म, n इक्वल टू 4, 5, 6 रखोगे, टोटल 6 टर्म्स बन गई। अब उन हर एक टर्म जो 6 टर्म्स तुमने लिख दी उन सबके बीच में एडिशन का साइन लगा दो। ये चीज उसी को रिप्रेजेंट कर रही है समेशन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एफ थीटा क्या होगा और उसके बाद उसकी निकालनी होगी हमें वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल ट्रीट करना। अगला क्वेश्चन आप उसी पे बेस करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको एज एन एग्जांपल ट्रीट करना। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी आईआईटी में और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके का यूज आपको इस तरीके के क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस में भी कहीं भी मिल सकता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले इसको सोचिए कि ये लिखा हुआ है आपका समेशन ओवर 1 अपॉन साइन थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई 4 और इनटू साइन थीटा प्लस n पाई बाई 4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे एक मेन ट्रिक है आपकी। क्या है ट्रिक, कि ये दोनों एंगल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है पाई बाई 4 कह सकते हैं। इस एंगल का और इस एंगल का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, पाई बाई 4 दिख रहा है, तो एक कांस्टेंट एंगल इसका डिफरेंस है। मतलब कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरे को मैं बोल देता हूं b और इस पूरे को बोल देता हूं a। ठीक है, पूरा लिखने की जगह मैं एक को a बोल देता हूं, एक को b बोल देता हूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये लिखा हुआ था समेशन ओवर 1 अपॉन साइन a साइन b, जहां की a माइनस b आपका क्या था, एक कांस्टेंट पाई बाई 4 के बराबर था। अब आपको इसी ऑब्जर्वेशन को यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे होगा, आपने कहा कि a माइनस b आपका क्या है, पाई बाई 4 है। ठीक, ऐसा है। आप क्या करिए, a माइनस b के किसी साइन कॉस से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या करिए, आप चाहें आप यहां पे कर सकते हैं कॉस ओवर a माइनस बी। ठीक है, या फिर आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं साइन a माइनस बी। ठीक है, मैं अभी साइन a माइनस बी लिख रहा हूं, कॉस a माइनस बी लिखेंगे तो क्या होगा वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। साइन a माइनस बी मैंने लिखा, तो अब मैंने लिखा है तो डिवीजन में भी लिखना ही पड़ेगा। तो अब आप एक साइन a माइनस बी डिवीजन में और ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका हुआ a माइनस बी आपका क्या था, पाई बाई 4 था, वेयर a माइनस बी इज पाई बाई 4। ठीक, न्यूमरेटर वाले a माइनस बी को एज इट इज रहने दो और डिनोमिनेटर वाले को वैल्यू दे दो। ये क्या लिखा है, साइन पाई बाई 4 लिखा है, आप इसको डिनोमिनेटर वाले को वैल्यू दे दो। साइन पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, ऊपर चला जाएगा रूट 2 बन जाएगा, रूट 2 समेशन ओवर साइन a माइनस बी अपॉन साइन a इंटू साइन b लिख सकते हैं। अब आप इसको एक्सपेंड करिए, समेशन आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, यही बनेगा। और डिवीजन में आपका क्या था, साइन a साइन b था। ठीक, अब आप इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, जैसे a माइनस बी अपॉन सी लिखा है तो इसको लिख दो a बाई सी माइनस b बाई सी। तो आपने वैसा किया, क्या होगा उससे, एक बार को यहीं पे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, यहीं पे लिख लो, रूट 2 समेशन साइन a कॉस b अपॉन ये साइन a कट गया, कॉट भी बचा। ठीक है, माइनस का अब यहां पे इसके डिवीजन में ये, तो साइन भी कट गया, कॉस a बाई साइन a इज कॉट a। ये आपका लिखा हुआ है। मतलब
समेशन ओवर रूट कॉट बी माइनस कॉट ए, यही चीज लिखी हुई थी। मतलब ये क्या लिखा था, रूट टू समेशन कॉट बी क्या था आपका, अब लिख दो बी का नाम। बी का नाम था आपका ये थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई 4, माइनस का कॉट थीटा प्लस n पाई बाई 4, यही है ना बस। ठीक है, ठीक। अब इससे बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट ये मिला कि जब आप n को 1 रखोगे, अब देखो ये तो आपका जनरल टर्म था और इस पे समेशन लगी हुई थी। अब आप अगर इनके टर्म्स में लिखना शुरू करोगे तो जब आप n को 1 रखोगे तो क्या बनेगा, पहला टर्म बनेगा, ये आपका जनरल टर्म है, ठीक है, n के टर्म्स में। ठीक है, तो tn है एक तरीके से आपका, tn आपका क्या है, रूट टू तो हटा ही लेता हूं मैं, रूट टू बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका tn है, ये जनरल टर्म है। ठीक है, समेशन हटा लीजिए, ये आपका जनरल टर्म है और इस जनरल टर्म पे आपको एडिशन करना है। तो tn आपका है cot थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस n पाई बाई 4। अब आप क्या करेंगे, n को 1 रखिए, मान लीजिए n को 1 रखा तो आपके पास क्या आया, कॉट थीटा प्लस ये 0 हो गया माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4। जब आप t2 रखेंगे मतलब n को 2 रखेंगे तो क्या आएगा, n यही करना था ना हमें, हमने पहले ही बोला था n को 1 2 3 4 5 6 रखिए, लेकिन जिस फॉर्म में दिया था उस फॉर्म में रख के भी हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में ले आए। और इससे बेनिफिट अब क्या दिख रहा है कि जब आप t2 लिखेंगे तो आपके पास आएगा cot थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 2, ऐसा, ये इसको कैंसिल कर देगा। फिर t3 में देखेंगे आप, ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया। तो अब इसी तरीके से देखिए आपको कहां तक जाना है, t6 तक जाना है, t6 लिख लेते हैं। क्या आ गया, cot थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस cot थीटा प्लस 6 पाई बाई 4, ये हो गया। ठीक है, अब आप सभी ऐड करेंगे तो क्या हो रहा था, ये अगले वाले को काटेगा, ऐसे ये कट चुका होगा, बचेगा क्या, यहां से cot थीटा, यहां से cot थीटा प्लस 6 पाई बाई 4। तो आपका समेशन क्या आ गया, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, आगे का पोर्शन। समेशन आपका कितना आ गया, ये t1 से लेकर t6 तक का अगर आप एडिशन करें तो इसको मैंने s बोल दिया एडिशन को। ठीक है, और एडिशन कम्स आउट एज फर्स्ट टर्म और यहां से ये लास्ट वाले जो बचे रह गए, cot थीटा माइनस cot थीटा प्लस 6 पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, cot थीटा, और ये क्या है, ये है आपका tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। तो cot थीटा प्लस tan थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्यों बताया था ये, क्योंकि नंबर और इसका रेसिप्रोकल, तो मिनिमम वैल्यू कितना अटेन करेगा ये, थीटा आपका 0 से पाई बाई 2 है, मतलब दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है, एक नंबर और एक उसका रेसिप्रोकल, और इनका सम कैसा होता है हमेशा 2 या 2 से बड़ा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ट्रिक मैंने यूज किया है वो इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है, वो एंगल मैंने नीचे लिखा, ऊपर लिखा, नीचे वाले को मैंने वैल्यू दे दी, ऊपर वाले को मैंने ब्रेक कर दिया फॉर्मूला लगा के। अब थोड़ा सा आप देख लो थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं साइन की जगह कॉस रखता, कभी हो सकता है कॉस रखना पड़े, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर रखता तो क्या होता, इस क्वेश्चन में अगर कॉस ए माइनस बी रखते तो क्या आता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी तो पूरा कट गया, लेकिन जैसे ये cot b माइनस cot a बच गया है तो हमारा कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन वहां पे क्या बचता, वहां पे बचता cot b इंटू cot a प्लस 1। ठीक है, cot b इंटू cot a प्लस 1, तब हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमने cos a माइनस बी का यूज नहीं किया, sin a माइनस बी का यूज किया। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो cos a माइनस बी से क्या प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, और उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन को कुछ इसी तरीके के मेथड के साथ, इसी तरीके के लॉजिक के साथ आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहां भी आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के एंगल्स के बीच का डिफरेंस कैसा दिख रहा है, आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, इस बार बहुत सारे टर्म्स, इनको 0 भी रखना है, 1 भी रखना है, 2 रखना है, अप टू 88 तक रखना है और इन सारे टर्म्स का एडिशन करना है। ठीक, तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पे, आप सबसे पहले इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो आपने कहा कि 1 मतलब ऊपर मैं लिख देता हूं, क्या लिखना चाहिए, तो शायद अब तक आपको अंदाजा हो कि sin a माइनस बी लिखना चाहिए, cos a माइनस बी sin a माइनस बी यहां पे काम करेगा।
अगर यहाँ पे एक कॉस होता एक साइन होता तो हम ऊपर कॉस लिखते, वो ज्यादा हमारा फ्रूटफुल होता। आप इस चीज को भी ऑब्जर्व करना खुद से ट्राई करके कि एक कॉस होता एक साइन होता तो बेहतर रहता कि हम ऊपर कॉस का टर्म यूज करते, कॉस ए माइनस बी को यूज करते। जब दोनों नीचे साइन है या फिर दोनों नीचे कॉस है तो फिर आपको लिए बेहतर रहता है कि आप साइन का यूज कीजिए। ठीक, तो साइन ए माइनस बी ऊपर लिखा और नीचे हमारे पास क्या लिखा था, कॉस ए इंटू कॉस बी लिखा था। तो साइन ए माइनस बी तो लिखना ही पड़ेगा, ऊपर लिखा है तो नीचे लिखो, है ना। ये आपका समेशन आ गया। ठीक है, समेशन के अंदर वाली टर्म। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डिनोमिनेटर को जैसा है उसको वैल्यू असाइन कर दो। तो a माइनस बी इज 1, तो इसको मैं हटा के लिख देता हूं sin 1 डिग्री। अब ऑफ कोर्स इसको मैं कोई वैल्यू नहीं दे सकता, लेकिन sin 1 डिग्री कंटिन्यू करूंगा। तो sin 1 डिग्री तो चलिए कांस्टेंट हो गया, ये तो हमेशा आएगा ही 1/sin 1। ठीक, और क्या बचा, sin a माइनस बी, इसको एक्सपेंड कर दो। इसको एक्सपेंड कर दिया तो क्या बचेगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, और डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका cos a cos b। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक √2 भी लिखा हुआ था यहाँ पे शायद, है ना, √2 भी लिखा हुआ था। तो √2 का इफेक्ट ये आ जाएगा वहां पे कि आंसर जो हमने अभी 2 बोला है दैट विल बी एक्चुअली 2√2। ठीक है, 2√2 होगा वहां। ठीक, क्योंकि √2 मैंने छोड़ दिया था लास्ट में। ठीक है, मैंने tan a प्लस cot a ही बस डायरेक्टली लिख दिया, tan थीटा प्लस cot थीटा, बट √2 वाज आल्सो प्रेजेंट हियर। तो √2 इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा इट विल गिव यू 2√2 मिनिमम वैल्यू। ठीक, खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। इसको लिखा हमने एक्सपेंड करके, sin a cos b माइनस cos a sin b, और डिवीजन में हमने डाल दिया cos a cos b। अब स्प्लिट कर लीजिए, तो 1/sin 1 एज इट इज, cos b कट गया, tan a माइनस tan b। ठीक है, अब एक्सपेंशन करना शुरू कर। ये आपका tn है, tn आपका क्या है, समेशन ओवर tn है, सॉरी 1/sin 1। ठीक, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b, a को क्या बोलना था, n+1, tan n+1 डिग्री माइनस tan n डिग्री। ठीक, ये ऐसा था। तो t1 में क्या आएगा, 1/sin 1 तो रहेगा ही एज इट इज हर जगह, बाकी यहाँ tan 2 माइनस tan 1। फिर इसी तरीके से आप n को 0 से स्टार्ट करना है ना, हाँ, तो स्टार्ट करेंगे हम 1 माइनस 0। ठीक, फिर इसके बाद अगले वाले में 1/sin 1 तो रहेगा ही। ठीक है, ये रहेगा ही t2 और tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री, ये सारे टर्म्स ये भी कट जाएगा। ठीक है, जब इसी तरीके से आप n को 88 रखोगे, है ना, तो दैट विल बी टर्म नंबर 89, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो 1/sin 1 तो एज इट इज रहेगा। यहां पे आपके पास बचेगा tan 89 माइनस tan 88। ठीक है, ऐसा कुछ tan 89 माइनस tan 88। ठीक है, तो ये इसको कर रहा था, ऐसा ही आगे कटिंग होती रहेगी, ये भी कट जाएगा और लास्ट में बचेगा सबका एडिशन। तो 1/sin 1 तो एज इट इज कॉमन होके आएगा ही आएगा। यहां बचा हुआ है tan 0, यहां बचा हुआ है tan 89, तो tan 89 बचा रहेगा। ठीक, तो tan 89/sin 1 कितना हो गया, आप इसको लिख लो sin बाई cos, है ना, इसको आप लिख सकते हो ना cos 1/sin 1 बल्कि। तो ये आपका बन गया cos 1 डिग्री अपॉन sin 1, दिस इज sin स्क्वायर 1 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्या मैंने बोला इसमें, मैंने बोला ये ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस एंगल्स का कांस्टेंट आ रहा था। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जब नीचे दोनों cos हो या नीचे दोनों sin हो, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और जब नीचे अगर एक cos और एक sin की टर्म है तो ऊपर यूज करेंगे cos a माइनस b। इसी क्वेश्चन को आप एक काम करो, नीचे आप cos a sin b रख लो। ठीक है, एक cos का एक sin का। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, फाइंड समेशन ओवर tan θ/2 की पावर n इंटू sec θ/2 की पावर n माइनस 1। थीटा के टर्म्स में इसका आंसर निकालना है और n वेरीज फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, n इक्वल टू अभी आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5, 6 सब रखेंगे, और उसके बाद जो सारे 6 टर्म्स बने उनके बीच एडिशन का साइन प्लेस कर देंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन का मतलब समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी जो है वैसा ही कुछ है जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चंस किए, उसी का एक चेंज्ड फॉर्म है।
अगर आप कहें तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं तो ये एंगल क्या लिखा है, 2 अल्फा लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे यही एंगल आएगा ना, तो ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है। तो मैंने इसको ऐसे पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया tan अल्फा इंटू सेक 2 अल्फा, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि अल्फा सेक 2 अल्फा है साइन अल्फा और नीचे कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा लिखा जा सकता है। अब फिर से मुझे दिखा कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा था, ठीक है, और मुझे ये भी दिख गया कि नीचे दोनों कॉस हैं तो ऊपर साइन हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये अल्फा को लिखना शुरू किया 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो बन गया समेशन साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा, और डिवीजन में आपके पास चीज क्या आ गई, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, ठीक। अब इसको स्प्लिट करिए, साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, माइनस इधर क्या बचा है, कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, ठीक। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा आपके पास समेशन ओवर tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा। अब मैं अल्फा को उसके एक्चुअल फॉर्म में लिख देता हूं, तो 2 अल्फा बेसिकली ये था, लिख दीजिए इसको थीटा अपॉन 2 की पावर में n माइनस 1, और इसको लिख दीजिए आप थीटा अपॉन 2 की पावर में n, ठीक, ये बन गया। अब इस फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब इस फॉर्म में ब्रेक होने के बाद अब एडिशन करने जाते हैं। तो अब हमारे पास देखिए n को 1 रखोगे, n को 1 से स्टार्ट करना है, तो n को 1 रखोगे तो पहली टर्म आएगी, क्या आएगी वो, थीटा अपॉन 2 की पावर 0 माइनस tan थीटा अपॉन 2 की पावर में 1। फिर इसी तरीके से t2 tan थीटा अपॉन 2 की पावर में 2 माइनस tan थीटा अपॉन, नहीं 2 रखे हो ना तो यहाँ 1, यहाँ पे 2, तो अब देखो कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही जब 6 तक ऐड करेंगे, 6 तक ऐड, तो क्या होगा, एक ये टर्म बचेगी, मतलब tan थीटा बाई 2 की पावर 0 मतलब 1, ये लिखा हुआ है थीटा, है ना, माइनस क्या बचेगा, माइनस बचेगा tan, जब आप वहां पहुंचोगे तो वहां पे t6 के टाइम पे 6, जब n को 6 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 की पावर 6 आएगा ना, तो वो टर्म बची रह जाएगी, ठीक है, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास फाइनल आंसर ये हो गया क्लब होके tan थीटा माइनस tan थीटा बाई 64। अब कभी थीटा दिया हुआ है तो थीटा रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा देखने में लग रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, cot क्यूब 2 की पावर k थीटा माइनस cot 2 की पावर k थीटा इंटू साइन की पावर 4 2 की पावर k थीटा, ठीक है। इसका हमें समेशन निकालना है, और वो भी कहां से कहां तक, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक का निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे साइन की पावर 2 के थीटा का एडिशन दिया भी है कि अगर हम इसको 2 से इंफिनिटी तक के टर्म्स ऐड करते हैं तो ये a के बराबर होता है। मतलब मैं आपको पहले लिख के बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है पहले बार आप k को 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन 2 स्क्वायर थीटा। फिर आप k को 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 क्यूब थीटा। फिर आप क्या रखेंगे, साइन को 2 की पावर 4, k की जगह पे 4 रखेंगे तो ये बनेगा। फिर आपका बनेगा साइन 2 की पावर 5 थीटा, ये सब बनेगा, है ना, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। और इन सभी का सम कितना है, a के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं सबसे पहले कहूंगा कि भाई इतने बड़े बड़े टर्म्स देखने मुझे दिक्कत थी, मैंने थोड़ा आसान सा, इसको अल्फा, ये भी अल्फा ही है, इसको अल्फा ही है, तो अल्फा के टर्म्स में लिख दिया। तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास आया समेशन k इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी कॉट क्यूब अल्फा, है ना, माइनस कॉट अल्फा इंटू साइन की पावर 4 अल्फा, ठीक है, साइन कॉस में बदल लें। तो ये क्या बना आपका, ये कॉट क्यूब अल्फा इंटू साइन की पावर 4 अल्फा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, समेशन k इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, यहां से आपका आ जाएगा कॉस क्यूब अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस का यहां से कॉस अल्फा इंटू साइन का क्यूब अल्फा, ये बन गया, ठीक। अब इसको क्लब किया जा सकता है क्या, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, k इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा को कॉमन निकाल लीजिए, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 अल्फा। तो ये ओवरऑल क्लब होकर के क्या बन गया, ये ओवरऑल क्लब होकर के आ गया समेशन ओवर 1/4 साइन
4 अल्फा, जहां k क्या था 0 से इंफिनिटी। अब अल्फा का नाम बदल देते हैं, अल्फा क्या था हमारा 2 की पावर k थीटा था, तो इसको लिख दिया मैंने 4 अल्फा मतलब 2 की पावर k थीटा, यही लिखा हुआ है ना, ठीक बात। अच्छा तो अब इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है, ये लिखा हुआ है 1/4 साइन, पहला टर्म 4 k को 0 रखो 4 थीटा, 1/4 तो हमेशा आएगा ना, कॉमन निकाल रहा हूं, प्लस क्या आएगा दूसरी टर्म के लिए क्या रखोगे, k को 0 के बाद, यहां k को 0 रख लिया, अगली बार 1 रखोगे, तो अगली बार 1 रखोगे तो क्या बनेगा 4 इंटू 2 की पावर 1 थीटा बनेगा, ठीक। फिर आगे क्या बनेगा, आगे वाले में k की जगह 2 रखोगे तो 4 इंटू 2 स्क्वायर थीटा, यही सारे टर्म्स बनेंगे, और ऐसे कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब आप देखो ये जो चीज लिखी हुई है और ये जो पूरी रिजल्ट दिया हुआ था दोनों सेम है ना, यहां भी साइन 4 थीटा, साइन 2 क्यूब थीटा, साइन 2 4 थीटा सब लिखा हुआ है, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन था ये क्या था, a के बराबर था, और आंसर कितना आ गया 1/4 a के बराबर आ गया, ठीक है। समेशन में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अभी उसमें आप थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट चैप्टर जब हम सीक्वेंस सीरीज का पढ़ेंगे तो समेशन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए जैसे मैं समेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीज का हो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर से ये दो क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, tan स्क्वायर पाई बाई 16, tan स्क्वायर 3 पाई बाई 16, tan स्क्वायर 5 और 7 पाई बाई 16 का सम निकालना है ना। आपने कॉस के टर्म्स में ये पहले भी किया था, लेकिन उस समय 6 पावर दी गई थी, यहाँ पे 2 पावर है बस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को उससे ट्राई कीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में इसका कंटिन्यू करता हूं। आप देखिए tan स्क्वायर पाई बाई 16, 7 पाई बाई 16, तो पहला काम इन दोनों का सम पाई बाई 2 हो रहा था, तो पाई बाई 2 अगर हो रहा था तो यूज करो, tan स्क्वायर पाई बाई 16 है, इसको लिख दिया मैंने cot स्क्वायर पाई बाई 16, ठीक है। दूसरी चीज, ये दोनों का सम क्या है, पाई बाई 2 है, तो दोनों को सेम एंगल में कन्वर्ट कर लिया, एक tan का और एक cot का, ये बात ठीक थी। अब थोड़ा सा इसको हम यूज करते हैं, जो हमने कहा था कि चूंकि ये पावर 2 है, ठीक है, पावर 6 थी, तो हमने क्या किया था, a प्लस बी के होल क्यूब को यूज किया था, और वहां साइन कॉस थे तो हमारे लिए साइन कॉस की टर्म्स बन गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे tan cot है, तो आप इसको यूज कीजिए। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो कि अगर मैं कहूं कि tan थीटा, मतलब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, चलेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला था ना इसका, tan थीटा प्लस cot थीटा को हमने कहा था कि इसको क्लब करके लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 2 कोसेक 2 थीटा, तो दिस विल बी tan थीटा प्लस cot थीटा को क्लब करके लिख दिया मैंने 2 कोसेक 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, विच इज 4 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2, ये बात ठीक थी, 4 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। तो जब थीटा को आप पाई बाई 16 रखते हो तो पहली टर्म बनती है, मतलब क्या, 4 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस 2, और दूसरी टर्म क्या बनती है, 4 कोसेक स्क्वायर, इस बार थीटा को आप क्या रख रहे हो, 3 पाई बाई 16, तो इट इज 3 पाई बाई 8 माइनस 2, ठीक। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं माइनस टू तो माइनस 4 हो गए, बाकी क्या बचा 4 टाइम्स कोसेक स्क्वायर पाई बाई 8। अब आप ध्यान दो, पाई बाई 8 यहां पे है और यहां पे क्या है 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 का सम कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। इसको भी बदल देना, फिर इसको बदल के हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। और फिर मैंने कहा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कितना होता था, कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर के बराबर, साइन कॉस में चाहो तो बदल के लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा -4 + 4, इसको लिख लिया मैंने 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर पाई। ये स्टार्टिंग में फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या बोला था वहां पे कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि, सॉरी इंटू ही लिखो इसको, कोसेक स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई, जितना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। अब इसको हमने क्लब कर लिया, क्या आया -4 + 4 अपॉन ये था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब यहां पे 2 मैंने भेजा, मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया ना, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो 2 स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, ठीक है। अब आप समझ सकते हो नीचे क्या लिखा है, साइन पाई बाई 4 का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आसानी से आप क्लब कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कई सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जा रही हैं, एक ये वाली थोड़ी कम यूज करते हो लेकिन यहाँ पे यूज करनी पड़ रही है। फिर इसके बाद क्या यूज करना पड़ रहा है आपको, ये कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5 है, जहां x आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच है। ऑफ कोर्स x कोई बहुत अच्छा सा एंगल तो निकल के आता नहीं है ना। अच्छा, एक और चीज मैं यहीं पे बता देना चाहूंगा कि 37 53 वाली चीज फिजिक्स में होती है, मैथ्स में नहीं। कि अपन बोल देते हैं ना कि sin 37 इज 3/5, cos 53 इज 3/5, ये सब चीजें मैथ्स में नहीं होती। मैथ्स के लिए आप 37 53 लिखोगे तो पक्का गलत हो जाएगा। मैथ्स में क्या होता है कि थोड़ा एक्यूरेट आंसर चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में वो अप्रोक्सीमेशन है। फिजिक्स में अगर आप कहीं पाई को 3.14 रख करके आंसर निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैथ्स में दिक्कत हो जाएगी। पाई को 3.14 रखोगे तो आंसर रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी ये चीज मत यूज करना कि sin 37 3/5 होता है। ठीक है, वो फिजिक्स में यूज करना, मैथ्स में sin 37 3/5 नहीं होता है। ठीक है, अगर 3/5 पूछा जाए कौन सा एंगल है भाई, कौन से साइन के लिए आएगा, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 आएगा बस। ठीक है, इनवर्स लिखेंगे, हम 37 53 की बात नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड 2 sin x प्लस cos x प्लस 4 tan x। तो आप ट्राई करो खुद से। ठीक है, मैं भी इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बस मैं मेथड इसका बता देता हूं। आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार लोगों का ध्यान नहीं जाता है उस तरफ, बस उसी के लिए ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप ट्राई करिए पहले खुद से सॉल्व करने का कि 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। आप क्या करो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में आप यूज करते थे, sin x और cos x को tan x by 2 में बदल दो। आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके tan x by 2 की वैल्यू निकाल सकते हो ना। ठीक है, आपके पास यहां से tan x by 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा कौन सी वैल्यू लेनी होगी वो भी देख लो थोड़ा सा। देखो सेकंड क्वेश्चन में 3 इंटू tan x by 2 को मैं t मानता हूं, तो क्या आ गया 60 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहां से आ गया माइनस 4t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज लॉजिकली और सोचना है। t आपका क्या था, tan x by 2 था, tan x by 2 आपका 1/3। आप एक बार वो देख लो वैसे कि क्या ये पॉसिबल है। x चूंकि आपका 0 से पाई बाई 2 है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपके काम ना आए लेकिन आगे काम आएगी। ऐसा भी हो सकता था कि t की एक से ज्यादा वैल्यूज मिलती, तो कौन सी एक्सेप्ट करते कौन सी रिजेक्ट करते, या दोनों एक्सेप्ट करते या दोनों रिजेक्ट करते, ऐसी बातें हो सकती थी। ठीक है, तो खैर अपन समझते हैं इसको क्या यहाँ पे हो रहा है। x जब आपका 0 से पाई बाई 2 है तो आप समझिएगा x बाई 2 कहाँ जाएगा, 0 से पाई बाई 4 जाएगा। तो tan के आगे क्या लिखा एंगल है, tan के आगे जो एंगल लिखा हुआ है वो कहाँ है, 0 और पाई बाई 4 के बीच है। और अगर tan के आगे एंगल लिखा हुआ 0 और पाई बाई 4 के बीच है तो वैल्यू कौन सी देगा, वो 1 देगा। तो tan के आगे 0 से पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब वैल्यू कहाँ रही होगी, सामने वाली वैल्यू 0 और 1 के बीच में रही होगी। तो ये 1/3 है जो कि 0 और 1 के बीच है, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक होता 1/3 और 3, तो आपको ऑफ कोर्स इसी को एक्सेप्ट करना पड़ता, 3 आप रिजेक्ट करते, क्योंकि जो x है उसके लिए x/2 0 से पाई बाई 4 जाएगा, और इसलिए tan के आगे 0 से पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 तक की वैल्यूज ले सकता था। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब आपके पास tan x by 2 आ गया, सबको tan x by 2 में बदल दो और वहां पे रख दो वैल्यू कितनी, tan x by 2 की 1/3 के बराबर। यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं। जो मैंने आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई कंडीशनल वाली, उन पे बेस्ड है, क्योंकि इन दोनों को ट्रायंगल के केस में ही प्रूफ करने को कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिख रही, यहाँ सब इनइक्वालिटी दिख रही है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो एक बार ट्राई कीजिए। यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिंट क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटीज का यूज करें। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, क्या उन्हें डायरेक्टली यूज करके आ जाएगा या कहीं और से स्टार्ट करने के बाद उन्हें यूज करना पड़ेगा, वो आपको सोचना है कि किस तरीके से हम
ये दोनों इनइक्वालिटीज बना सकते हैं। तो पूरा टाइम लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्या दिख रहा है मुझे? tan स्क्वायर a बाई टू, tan स्क्वायर b बाई टू, tan स्क्वायर c बाई टू। मुझे इनइक्वालिटी क्या पता है? a बाई टू, b बाई टू, c बाई टू के टर्म्स में tan को कोरिलेट करते हुए क्या पता है? मुझे पता है कि भाई tan a बाई टू, tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू, tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू, tan a बाई टू, इनका सम कितना होता है? ये सारा टर्म क्या होता है? 1 के बराबर होता है, ये पता है। अब मुझे ये सोचना चाहिए कि इसको यूज करके ये कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर से अपन वही अपना इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग वाली इनइक्वालिटी वो यूज करते हैं। क्या थी वहां पे? tan a बाई टू माइनस tan b बाई टू का होल स्क्वायर प्लस tan b बाई टू माइनस tan c बाई टू का होल स्क्वायर प्लस tan c बाई टू माइनस tan a बाई टू का होल स्क्वायर। ये तीन परफेक्ट स्क्वायर्स और इनका सम कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ध्यान आ रहा है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या होता है? हाफ इंटू पूरा टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था। और वो इक्वलिटी कब आती थी? जबकि a और b और c बराबर होते थे, ठीक है, तभी ऐसा होता है। तो हम उसी की बात यहां पे करेंगे। कैसे? अब आप देखिए, अगर आप इस यहां से शुरू करें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और इंटू हाफ लगा दें, तब भी ये पॉजिटिव तो रहेगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या लिख गई? ये वैल्यू लिख गई हाफ tan स्क्वायर a बाई टू प्लस tan स्क्वायर b बाई टू प्लस tan स्क्वायर c बाई टू माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू माइनस tan b बाई टू tan c बाई टू माइनस tan c बाई टू tan a बाई टू। सही सही है, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन था। ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर है तो हाफ को हटाने के बाद भी, मतलब ये ओवरऑल यही लिखा हुआ है ना, हाफ इंटू ये पूरा, ये चीज ऐसी बन के आएगी। ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, जिसमें आपको पता चला कि ये इतना क्या था? माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये सब प्लस में दिखेंगे और इसका सम हमें पता है 1 के बराबर। तो इसका मतलब कि ये जो tan स्क्वायर a बाई टू प्लस tan स्क्वायर b बाई टू प्लस tan स्क्वायर c बाई टू की बात हम कर रहे थे, माइनस ये 1 था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने क्या किया? बेसिकली हमने कहा कि भाई ये आप चाहो तो यहां से स्टार्ट करो, चाहो तो ये डायरेक्टली लिख दो। क्या लिखे हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये बात हमने फंडामेंटल्स में क्लियर कर रखी थी। और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि एक कंडीशनल आइडेंटिटी अगर यहां पे लिख दें कि ये 1 है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहां से आपका जो रिक्वायर्ड चीज है वो प्रूव होकर के आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बस इतना ही प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन अब ट्राई कीजिए। साइन a की पावर -2, मतलब बेसिकली कोसेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर b प्लस कोसेक स्क्वायर c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसका भी डिस्कशन। क्या था यहाँ पे? कोसेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर b और प्लस कोसेक स्क्वायर c, ठीक है। तो पहले मैंने कहा कि भाई इसको साइन में बदल के तो कोई फायदा है नहीं, डिनोमिनेटर आ जाएगा और फिर अगर हम क्लब करने जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म बनेगी, ठीक। और कोसेक में हमारे पास कोई इक्वालिटी नहीं है, तो हमने क्या किया? कॉट का सहारा लिया, इसको लिख दिया, तीनों को कॉट में बदल दो। तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर b प्लस कॉट स्क्वायर c, ये आएगा, है ना। अब देखो, अगर मैं यूज कर लूं कॉट a प्लस कॉट b प्लस कॉट c के होल स्क्वायर को, ठीक है। बल्कि आपको कॉट a कॉट b कॉट c के टर्म्स में क्या पता होता है? आपको पता होता है कॉट a कॉट b, ठीक है। पहले वही लिख लेते हैं फिर देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं। आपको पता होता है कॉट a कॉट b प्लस कॉट b कॉट c प्लस कॉट c कॉट a इज इक्वल टू 1, यही पता होता है। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम आपने यूज किया। लास्ट क्वेश्चन
कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि भाई कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी माइनस का ये पूरा टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये पूरा टर्म क्या था? 1 था। यहां से प्रूव हो गया कि कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इन केस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये टर्म हमेशा 1 से बड़ी है, इसका मतलब 3 प्लस समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो दिस होल एक्सप्रेशन प्रूव्स आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल से ही कोरिलेटेड है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लेंदी सा, थोड़ा टफ सा है एक्चुअली। मैं कहूं जितने ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हमें लेने हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और मेरे हिसाब से जो मुझे जितने क्वेश्चंस लगते हैं उनमें सबसे टफ और सबसे यूनिक क्वेश्चन लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उसको एज एन एग्जांपल आपने यूज करना है। ठीक, तो आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है? fx इज इक्वल टू cos x इंटू साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा आपका 0 से पाई के बीच है, और ऐसे में आपको बताना है कि रेंज fx की क्या होगी। x मतलब जो रेंज है उसको हमें अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अल्फा के टर्म्स में ही हमें आंसर लिख देना है। ठीक है, अल्फा को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। ठीक है, तो ट्राई करो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इसकी रेंज कैसे निकालोगे इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए रेंज के, बट उनमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा। आप ट्राई करिए क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन होता है। हम ये बोल देते हैं, मान लो fx को हटा के y बोल देता हूं। ठीक है ना, fx लिखने की जगह y है ना। अब मैं काम करता हूं कि y cos x, बड़ा डिफरेंट सा है, ध्यान से देखना। y cos x को डिवाइड किया sec x माइनस का साइन x का होल स्क्वायर जब करूंगा तो यहां अंडर रूट से फ्री हो जाऊंगा ना, यहां साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दिखेगा। अब एक्सपेंड कर लो स्क्वायर करके, तो क्या बनेगा? y स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2y साइन बाई कॉस मतलब tan x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अच्छा अब देखें सेक स्क्वायर में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है ना। अपन चाहेंगे क्या कि ये भी tan में बदल जाए। tan में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, सेक स्क्वायर में हमें कहना पड़ेगा कि भाई सेक स्क्वायर हमेशा 1 से बड़ा होता है। tan स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, tan स्क्वायर कुछ भी हो सकता है 0 से इन्फिनिटी तक। तो हमने कहा कि साइन स्क्वायर x सबसे पहले कट गए, बाकी बचा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2y tan x और साथ में माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची? y स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2y tan x प्लस y स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है। अब आपको ये क्या दिख रहा है? आप कह सकते हो क्या कि tan x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है। tan x को अगर मैं t मान लूं, tan x को t मान लूं तो t बिलोंग्स टू एनीथिंग ना, t पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। वहीं पे अगर सेक रहता तो पहले तो ये दिक्कत होती, tan को सेक में बदलते, क्वाड्रेटिक अच्छी नहीं दिखती। तो ये हमने एक क्वाड्रेटिक अच्छी सी बना ली। तो ये बन गया आपका वाई स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2yt प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके लिए अब हमें कहना है कि भाई जो हमारा t था, t कैसा था? t बिलोंग्स टू r था। अगर सोचो t में एक क्वाड्रेटिक है और t रियल है, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक थी उसका d कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे t कैसा मिलता है? हमें रियल मिलता है। तो इसका मतलब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेंज निकालते थे, रेंज निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक y में क्वाड्रेटिक बना ली है ना, उसके बाद कहते थे इसका भाई d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही करते थे। तो सेम चीज यहां पे भी t में एक क्वाड्रेटिक है, t में एक क्वाड्रेटिक है और हमें पता चल रहा है कि इस इक्वेशन के लिए t कहा जा रहा है रियल। मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं t के टर्म्स में तो उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। दैट मींस कि d कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट बात थी सबसे ज्यादा। पहले तो इस तरीके से सोचना, क्वाड्रेटिक बनाना और उसके बाद फिर ये कंडीशन अप्लाई करना। तीनों ही स्टेप हमारे बड़े क्रूशियल, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े यूनिक हैं। तो d देखिए क्या आएगा? 4y स्क्वायर है ना, t में क्वाड्रेटिक है, t में तो माइनस 2y उसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, ये आपका a हो गया एक तरीके से,
ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। तो 4y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या देखिए, यहां से ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 4y स्क्वायर तो हट गया, 1 बचा, 4y स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, बाकी बचा 1 माइनस 4y स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वांटिटी तो कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगी, तो यहां से तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। सही है, आप कह सकते हो कि मैं अगर इक्वलिटी यहां पे हटा दूं तो मैं इसको वाई स्क्वायर को हटा भी देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारे पास मेनली क्या रिक्वायरमेंट रही कि भाई ये पॉजिटिव है या फिर 0 है, तो इसको भी क्या होना चाहिए भाई, दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ये भी पॉजिटिव रहे, ये भी पॉजिटिव रहे, या फिर कोई 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब y पे आप बोल सकते हो कि भाई वाई स्क्वायर लेस देन कोई कांस्टेंट ही लिखा है ना, तो वाई स्क्वायर लेस देन 9 लिखा होता तो क्या लिखते हैं आप आंसर, y लाइज इन बिटवीन -3 से 3। तो वही आप काम यहां पे भी करो कि y कहां से कहां तक लाई करेगा, मिनिमम, ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम, जैसे -3 लिखते हैं तो यहां पे क्या आएगा, -√1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पे क्या आएगा √1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कहीं मिल जाए मान लो, ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आइडिया रखना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली ऐसा पूछा जाएगा, इस एग्जाम में इसके चांसेस कम है, बट हाँ हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे पूछा जरूर जा सकता है ये। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x सो दैट √1 प्लस साइन 2x माइनस √2 cos 3x इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्वेश्चन है 2 sin 3x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू √1 प्लस 8 sin 2x इंटू cos स्क्वायर 2x। इसके आपको इसमें भी आपको जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, दोनों के लिए आपको, इसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, या फिर एक काम करिए, इसके लिए भी आप स्मॉलेस्ट एंगल ही निकालिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करिए सो दैट कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक, दोनों इक्वेशंस आपके सेम ही है, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है। डिटरमाइन स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले मुझे क्या चीज दिक्कत देगी, ये √2 दिक्कत देगा। 1 प्लस साइन 2x से हम कैसे √2 क्रिएट कर सकते हैं ये सोचना है हमें। √2 हम जब तक रहेगा तब तक हम कैसे ही कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कंपेयर कर पाएंगे कुछ भी। तो √1 प्लस साइन 2x को कैसे लिखा जा सकता है, हमने 1 प्लस साइन 2x में 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कर सकते हो। साइन 2x को लिख दो 2 साइन कॉस, तो ये लिख गया आपका मॉड ऑफ साइन x प्लस कॉस x। ये बात ठीक है क्या, मॉड लगाना नहीं भूलेंगे, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, लेकिन मॉड के साथ आउटकम बाहर आएगा। तो ये आपका -√2 cos 3x। अब आपको कुछ दिखा क्या कि अब हमारे पास थोड़ा सा चांस है कि √2 कैसे हटाया जाए। तो पहले ये सोचो कि x हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब हम सोचेंगे कहां पे, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचने जाएंगे ना। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचूं तो साइन x चाहे cos x दोनों ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कहा गया है, तो सबसे पहले खोजूंगा कहां में उसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो मॉड हटाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का लोगे तो साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव एज इट इज बाहर निकल गई, मॉड हट गया। -√2 cos 3x। अब बताइए आपको √2 का क्या करना है, √2 कैसे हटेगा, √2 कैसे प्रॉब्लम हमारी खत्म करेगा। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो वाली चीज। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 मतलब 1/√2 साइन x प्लस 1/√2 cos x, ऐसे ही क्लब करते थे। -√2 cos 3x इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने कैसे लिखा, इसको लिखा मैंने √2, इसको क्या लिख दो, cos में लिख दो ताकि आसानी रहे, दोनों साइड cos ही लिखें। यहाँ पे क्या लिखा है
ये लिखा है x माइनस 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू √2 cos 3x, ऐसे लिख सकता हूं। √2 आपका साफ हो गया, ठीक है, √2 काटने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन इसको लिखते हैं कि x माइनस 45 इज इक्वल टू कितना होगा, इधर से 2n पाई प्लस माइनस 3x। अब आप यहां से x की वैल्यू रख करके, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू रख करके आपके पास मिनिमम एंगल आ जाना चाहिए। तो केस 1 आपने लिया, जब आपका मान लीजिए कि प्लस वाला केस लेता हूं, तो x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3x, ठीक है। और इसी तरीके से केस 2 इज x माइनस पाई बाई 4 2n पाई माइनस 3x, 4x हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस पाई बाई 4 अपॉन 4, ये वैल्यू होगी, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो 2x इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ निगेटिव एंगल ही आएंगे, ठीक है, यहां से आप n को -1 रख दो, पॉजिटिव हो जाएगा ना ये पूरा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2, ठीक है। ये आपके पास x की दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब आप n रखते जाओ, कहां से आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है वो आपको लिखना है। तो n को अगर आप 0 रखोगे तो यहां से क्या आएगा, पाई बाई 16 आ जाएगा। यहां पे पहली पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी, जब n को आप -1 रख रहे हो, और -1 रखेंगे तब भी ओवरऑल ये मुझे जितना दिख रहा है बड़ा ही निकल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से यहीं से आंसर आ जाना चाहिए, n इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज पाई बाई 16, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ क्या था, पहले तो इसका कन्वर्जन 1 प्लस साइन 2x का ऐसे लिखना, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था, ये √2 को हटाना, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसमें आपने देखे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये दो क्वेश्चंस फिर से, पहले तो अपन इससे स्टार्ट करेंगे और फिर सेम क्वेश्चन वही मिनिमम x की वैल्यू निकालनी है हमें इस इक्वेशन के लिए भी, ठीक है। तो पहले सेकंड क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। 2 sin 3x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू √1 प्लस 8 sin 2x इनटू cos स्क्वायर 2x। क्या करें, तो सबसे पहले तो आप एक्सपेंड कर लीजिए इसको, है ना, जब तक ये ऐसा रहे। ये तो क्लब नहीं हो रहा फिलहाल, है ना, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, √, से फ्री हो जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, तो क्या बनेगा, ये 2 sin 3x cos पाई बाई 4 लिख ही लो डायरेक्टली, √2 sin 3x प्लस cos 3x इज इक्वल टू √, ये पूरा 1 प्लस 8 sin 2x cos स्क्वायर 2x। अब आपको क्या करना है, ठीक है, क्या करिए, अब √, हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग करें। नॉर्मली हमने क्या बोला था, स्क्वायरिंग अवॉइड करते हैं, लेकिन कहीं कहीं करना पड़ेगा तो क्रॉस चेक भी कर लेंगे। तो स्क्वायर करिए तो क्या बनेगा, 2 इसका स्क्वायर sin स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस 2 sin 3x cos 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 8 sin 2x cos स्क्वायर 2x। ये बन गया। ये आपका क्या है, 1 है, और प्लस ये क्या है, sin 6x है, तो 2 1 प्लस sin 6x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से देखें 1 प्लस 8 sin 2x cos स्क्वायर 2x, ये वाली टर्म बन गई, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है क्या, कुछ 6x की और कोई इधर से क्लबिंग, तो थोड़ा सा हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, 1 प्लस, अगर मैं इसमें से 2, एक तो 4 अलग कर लो, है ना, 4 अलग कर लो, 2 sin 2x और cos 2x को क्लब कर लो, 2 sin 2x cos 2x इंटू cos 2x, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये आपका sin 4x बन गया, sin 4x और cos 2x बनेंगे तो sin 6x बन सकता था। तो 1 प्लस 4, ये क्या लिखा है, sin 2x, sin 4x cos 2x। अब इसने क्या बनाया, 1 प्लस 2 टाइम्स 2 sin 4x cos 2x, 1 प्लस 2, ये क्या लिखा है, sin 6 प्लस sin 2, ये बन गई चीज। और यहां से क्या आया आपका, ये लिखा था 2 प्लस 2 sin 6x। अब देखिए 2 sin 6x 2 sin 6x साफ हो गए, बाकी क्या बचा, सिंपल सी इक्वेशन, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin 2x, बस इतना सा बचा। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, बस उसको वापस से क्रॉस चेक कर लेना ओरिजिनल इक्वेशन में रख करके कि कहीं वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सेटिस्फाई ना करे,
ठीक है। तो x की जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको हम एक बार को यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में रख के, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से हो सकता है एक्स्ट्रा रूट क्रिएट हो गया हो। तो नेक्स्ट अपन इसको देखते हैं। इसमें भी आपको x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सो दैट की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, सो दैट की ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आप इसमें एक रिजल्ट को मैं यूज करने वाला हूं, ये चीज आप आगे के लिए भी याद रखना। क्या है यहाँ पे, जैसे ये ऐसा कुछ लिखा है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड अगर करोगे तो, ठीक है, तो यहां से एक्सपेंशन इसका कैसे करेंगे, तो मैंने मान लिया a प्लस बी का होल क्यूब एक साथ, सी क्यूब एक साथ, 3a प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा, ठीक है। अब इसको फिर से एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और c क्यूब और था, यहां से क्या है 3a प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या था इधर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो ये साफ हो गए, बाकी बचा क्या 3ab a प्लस बी प्लस 3 a प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। ये आपका पूरा सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगा a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी को कॉमन निकालना है, 3a प्लस बी को हमने कॉमन निकाल लिया, तो बाकी बचा क्या ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है एक बार देख ही लो, उसको भी क्या किया, 3a प्लस बी को कॉमन ले लिया, तो 3a प्लस बी कॉमन, बाकी बचा हमारे पास ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स बन गए ना, a प्लस बी ये था ही, यहां से आ गया b प्लस सी और a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर कभी ऐसा रहे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो आप इस रिजल्ट को ध्यान रख सकते हो कि इट बॉयल्स डाउन टू 3a प्लस बी बी प्लस सी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स या तो ये 0 है या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो रख दो sin x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 0 और sin 2x, ठीक है, प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0 और sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x के कुछ सॉल्यूशंस यहां से आएंगे, कुछ यहां से आएंगे, कुछ यहां से आएंगे। अच्छा निकालेंगे कैसे, सीधी फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। आप चाहो तो इसमें तो और आसानी से कर सकते हो, इसमें sin x कॉमन हो गया आपका, 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0, तो यहां से sin x इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो ये तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, ये पॉजिटिव चाहिए ना, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू पाई देगा, और ये क्या देगा, x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 देगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू से ही मतलब है हमें। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, सीधी फॉर्मूला, तो यहाँ पे 2 sin 5x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 इज इक्वल टू 0, इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। sin 5x बाई 2 0 मतलब 5x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई और x बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब मिनिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग तो यही आएगा, x इज इक्वल टू पाई, और यहां से मिनिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/5 पाई, ठीक है। और ऐसे ही आप यहां से भी निकाल लो, ठीक है। जो सबसे छोटा x मिले, पॉजिटिव सबसे छोटा x मिले, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या था, यहां से सॉरी ये वाला रिजल्ट हमारा, ठीक। अब हम एक बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस है उसको भी ध्यान से देखिएगा, और इस तरीके का कभी भी आपको यूज करना रहे तो आपको स्पेसिफिकली यही प्रोसेस यूज करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c है, और हमें फाइंड आउट करना है sin अल्फा इंटू sin बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड आउट करना है, और tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें कहा जा रहा है, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है लिखी हुई, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c इज ट्रू फॉर, ठीक है, इज ट्रू फॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। थीटा की वैल्यू जब अल्फा रहे या बीटा रहे तो फिर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है, और ऐसे में हमें निकालना है कि sin अल्फा इंटू साइन बीटा cos अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इन टर्म्स ऑफ ABC, ठीक है। इन वैल्यूज को फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की वैल्यूज को ABC के टर्म्स में निकालना है, और हमें पता है
कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के रूट्स एक तरीके से हमें गिवन है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले आप देखिए। सबसे पहले तो tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू की बात कर लेता हूं। सिंपल सा है, वहां पे tan में बदल दो तो क्या आएगा, a ये बनता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, मैं t लिख देता हूं, है ना, tan को t लिख देता हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर और b इंटू टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये आपका बन गया a माइनस ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी इज इक्वल टू c प्लस सी टी स्क्वायर, और आपके पास एक साइड ले आओ टी स्क्वायर के टर्म्स में, a प्लस सी हो गया माइनस टू बी टी आ गया और प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स मान लिए मैंने कि t1 और t2 होंगे, t में क्वाड्रेटिक थी। ठीक है, t1 का मतलब क्या होगा भाई, देखो अल्फा और बीटा अगर मैं रखता, भाई t क्या है हमारा, t हमारा बेसिकली है tan थीटा बाई टू, दैट मीन्स कि t1 क्या रहा होगा tan थीटा 1 बाई टू, है ना, और t2 क्या रहा होगा tan थीटा 2 बाई टू, यही होगा ना। थीटा 1 की जगह क्या बोल रखा है उसने, यही कहा है ना, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसका मतलब t1 कैन बी रिटन एज tan अल्फा बाई टू, दिस थिंग कैन बी रिटन एज tan बीटा बाई टू। तो हमें क्या चाहिए, अब ये जो कोरिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू का एडिशन। मतलब क्या, t1 और t2 का एडिशन, मतलब सम ऑफ रूट्स। बात समझ में आ रही है, t1 और t2 का एडिशन मतलब इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस c। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब बाकी पोर्शंस पे आते हैं। ये तो tan के टर्म्स में था, अगर प्रोडक्ट पूछा गया होता इन्हीं दोनों का तो आप क्या करते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स t1 इंटू t2 निकाल लेते। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कहा गया। ठीक, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा के लिए कैसे करें, तो अब हमें क्या चाहिए, जैसे यहां पे tan में निकाला तुमने, tan में तुम्हारा रिजल्ट क्यों आ गया, क्योंकि तुम्हारे पास tan में क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्या करूं, अब मैं ट्राई करूंगा कि साइन में क्वाड्रेटिक बन जाए। साइन में क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, अब ये देखते हैं। अगर हम b साइन थीटा, और बल्कि एक काम करते हैं, a cos थीटा को इधर ही रहने दें और c माइनस बी साइन थीटा इधर भेज दें, और क्या करें, ये बात ट्रू थी फॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। जब थीटा अल्फा और बीटा के बराबर है तो ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा ना, यहां पे मैं अल्फा लिख दूं, यहां अल्फा लिख दूं तो होल्ड करेगा, बीटा लिख दूं तब भी होल्ड करेगा। तो होल स्क्वायर अगर कर दिया जाए आप दोनों साइड तो भी बात ठीक है ना भाई, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इनके होल स्क्वायर भी बराबर होंगे। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर हमसे कहा जाए x इज इक्वल टू 7 है तो पक्का x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, लेकिन x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि x इज इक्वल टू 7 रहा होगा। ठीक है, देन इट मे बी प्लस माइनस 7। तो वही चीज है, यहां पे हमने पहले कहा कि भाई ये बात ठीक थी जब थीटा अल्फा बीटा के बराबर था, तो हमने कहा कि अब इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर किया तो क्या बना, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। ठीक, अब क्या दिख रहा है आपको, अब अगर मैं इसको साइन में बदल दूं तो मेरे पास साइन में एक क्वाड्रेटिक दिखी, क्या थी वो क्वाड्रेटिक, क्लब कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म है आपकी पहले तो 2bc साइन थीटा और प्लस कांस्टेंट टर्म c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा और बीटा रहे होंगे ना, थीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा और बीटा आएगा। तो मैं इसको अगर मान लो साइन थीटा को, मैं अब फिर से वही सोचो, साइन थीटा को मैंने t मान लिया, दैट मीन्स कि टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bct प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, t1 और t2। और t1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली t1 रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा 1 को, दैट इज साइन अल्फा, और t2 इसी तरीके से किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन बीटा को। t1 साइन थीटा 1, थीटा 1 क्या था अल्फा, थीटा 2 क्या था बीटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स। हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप देखो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, ये आपने क्या निकाला, ये आपका साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ गया। ठीक है, अब आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बस सिंपल सी बात है, साइन में क्वाड्रेटिक बनाई थी तो ये आ गया था, कॉस में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा आ जाएगा, और उन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। भाई इसमें क्या क्या है, इसमें है हमारे पास टर्म क्या क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही टर्म है ना। तो साइन अल्फा साइन बीटा तो आपको मिल गया, आपको क्या चाहिए, और कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए। तो अब कॉस में क्वाड्रेटिक बनाई, कॉस में क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, अब आपने यहां पे क्या किया, ध्यान से देखो, साइन थीटा को आपने इधर भेजा तो आपकी साइन में क्वाड्रेटिक बनी स्क्वायर करने के बाद। अगर आपने कॉस को इधर भेजा होता तो यहां पे कॉस थीटा की टर्म आई होती और तब आपके पास कॉस में क्वाड्रेटिक बन गई होती। तो ये आप खुद से ट्राई करिए कि आप कॉस में क्वाड्रेटिक बनानी है, कैसे बनाएंगे, तो बी साइन थीटा को आप लेफ्ट साइड रखिए, सी माइनस ए कॉस थीटा रख दीजिए राइट साइड में और दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, फिर आपके पास कॉस में क्वाड्रेटिक आ जाएगी विच विल गिव यू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, एंड साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आप निकाल ही चुके हो। ये एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जाएगा, इसका यूज वहां पे भी आएगा। ठीक है, तो ये मेथड, ये कंप्लीट जो इस तरीके से हमने T1 T2 को साइन अल्फा साइन बीटा से कोरिलेट किया है, ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, खास करके ये वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट ये फिर से दो क्वेश्चंस है, 2 cos 3 minus 2 cos theta minus 4 sin theta minus cos 2 theta plus sin 2 theta is equal to 0, then find theta। ठीक, और दूसरा है कि find theta for which this whole expression is square of a linear expression in x। किसी ax plus b टाइप के एक्सप्रेशन का ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ हो, ऐसा थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो खैर फर्स्ट क्वेश्चन का हम सबसे पहले सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है अलग अलग तरीके से। कैसे, आप देखिए 3 minus 2 cos थीटा minus 4 sin थीटा, cos 2 थीटा को बदल दो। ठीक, cos 2 थीटा को किसमें बदलोगे, इसको बोल दिया तुमने क्या बोलते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलते हैं, तो हाँ चलो वही बोल देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sin 2 थीटा को बोल दिया 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको इसके साथ अगर मैं क्लब कर लूं तो 3 और 1 4 हो गए, 4 माइनस 2 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये बात ठीक। अच्छा, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 और प्लस 1 4 हो गया ना, हाँ, तो 4 माइनस 4 sin थीटा और ये 2 sin थीटा cos थीटा। ओके ठीक है, अपन ट्राई करते हैं, इन दोनों को पहले क्लब कर लें। तो 4 इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा है। ठीक है, इसको इसके साथ क्लब कर लें अगर, तो माइनस 2 cos थीटा कॉमन लेके ये 1 बचा और यहां से बचा साइन थीटा, और एक अभी ये टर्म बची हुई थी 2 cos स्क्वायर को तो लिख ही सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा आपको हर जगह फैक्टर दिखने लग गया। क्या किया हमने, अलग अलग तरीके से क्लबिंग की। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा जब आपका फैक्टर दिखने लग गया तो निकाल लो बाहर, क्या बचा 4 माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दैट मीन्स कि या तो साइन थीटा आपका 1 के बराबर रहे या फिर ये चीज 0। तो 4 माइनस 2 इज 2 माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर आप सॉल्व करोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इसका सोल्यूशन भी आपने कर ही रखा है पहले, तो अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मेन पार्ट ये था इसका किस तरीके से मैनिपुलेशन करके हमने फैक्टर्स क्रिएट किए। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि d इसका क्या रहा होगा, 0 के बराबर रहा होगा। भाई परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब d क्या रहा हो 0, तो d को 0 होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक की d को 0 होना चाहिए। x में जो क्वाड्रेटिक है उसका d 0 होना चाहिए। तो d क्या है, d है हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू साइन थीटा इंटू साइन प्लस कॉस बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या बना, ये बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन प्लस कॉस बाई 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, बस मेनली यही था, d इक्वल टू 0 को हमें समझना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप चाहे तो पहले इसको cos 2 थीटा और इससे क्या बन जाएगा आपका sin 2 थीटा वाली टर्म बन जाएगी, और वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कोई मेथड? तो और भी कुछ दिख रहा है क्या? 2 cos स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो अगर मैं चाहूं तो क्या ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए इन दोनों में आपका 2 cos थीटा कॉमन हो गया, बाकी बचा क्या, cos माइनस साइन। फिर इन दोनों में देखिए आपका साइन कॉमन हो गया है, क्या बचा है, cos माइनस साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर cos माइनस साइन शुड बी 0 और 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अब आप यहां से इसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये आपके, है ना, दोनों में x की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, जनरल वैल्यूज। तो पहला क्वेश्चन tan स्क्वायर 2x प्लस cot स्क्वायर 2x और प्लस 2 tan 2x प्लस cot 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले इसी को ट्राई कीजिए, कैसे सोल्यूशन होगा। तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि tan 2x प्लस cot 2x को t मान लें, ऐसा एक क्वेश्चन हमने AB एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और tan क्यूब tan स्क्वायर सब थे और इज इक्वल टू 70 लिखा था, लास्ट लेक्चर में किया था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी tan 2x प्लस cot 2x को आप t मान लो, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका t स्क्वायर माइनस 2 और ये आपका 2t इज इक्वल टू 6। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दैट मींस t इज इक्वल टू माइनस 4 और 2। दैट मींस कि tan 2x प्लस cot 2x की वैल्यू या तो माइनस 4 है या तो 2 है ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब यहां से तो डायरेक्टली सॉल्व होगा नहीं, तो खैर अपन वो भी यूज कर सकते थे ना, tan थीटा है प्लस cot थीटा है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता था, 2 कोसेक 2 थीटा होता था, है ना। tan थीटा प्लस cot थीटा 2 कोसेक 2 थीटा होता था, तो उसी को यूज कर लें कि ये क्या हो जाएगा, 2 कोसेक 2x, सॉरी tan थीटा प्लस cot थीटा रहता था तो 2 थीटा आता था, यहाँ 2x है तो 4x आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 4 और 2। दैट मीन्स कि आपको सॉल्व क्या करना है, कोसेक 4x इज इक्वल टू माइनस 2 या फिर 1। तो साइन 4x इज इक्वल टू माइनस हाफ और 1, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर 3x इंटू tan 4x इज इक्वल टू tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 3x प्लस tan 4x। ठीक, इसके लिए भी आपको जनरल x निकालना है, तो क्या करना चाहिए, आपको दिख रहा है कि tan 4x अलग सा दिख रहा है, बाकी सब स्क्वायर में है, तो पहले उसी को टर्म्स में क्लब कर लो। क्या है कि एक साइड अगर मैं tan 4x को मान लेता हूं कि इधर लेता आता, इस tan 4x को मैं इधर लेता है माइनस करके, तो आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x। ठीक है, tan स्क्वायर 3x इंटू tan 4x और माइनस का करना पड़ेगा tan 4x इज इक्वल टू कितना, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 3x। ठीक, तो अब क्या हुआ, यहां से tan 4x कॉमन निकल गया, तो बाकी बचा tan स्क्वायर x tan स्क्वायर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया यहां से, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 3x कह सकते हैं। अब ये क्या बनेगा, tan 4x को आप इधर ही रहने दो, ठीक है, tan 4x को आप इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू कितना आया, ये चीज डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में हाँ चलो भेज ही देते हैं अभी, ठीक है, बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे। tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 3x अपॉन ये आ गया आपका, बल्कि ऐसा लिख दो क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर 3x, यहाँ पे 3x डाल देता हूं और यहाँ पे x डाल देता हूं, ये सही है। दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिनोमिनेटर में भेज दिया। हुआ क्या, ये देखिए, इसमें से tan 3x प्लस tan x अपॉन नीचे क्लब कर दो 1 माइनस tan x और tan 3x को, और इधर क्या बचेगा, और बाकी टर्म tan 3x माइनस tan x और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस tan 3x और इंटू tan x।
तो आपके पास लेफ्ट साइड में tan 4x था इज इक्वल टू ये क्या लिखा है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये tan 4x आ गया, इनटू क्या लिखा है ये आपका tan 2x आ गया। अब आप इसको एक साइड लेते आओ, tan 4x कॉमन, आपके पास बचा 1 माइनस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहां से आसानी से। तो फिर से ये दो क्वेश्चंस हैं, अब आप देख लीजिए इन दोनों के लिए आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहला 2 sin x माइनस कॉस 2x माइनस sin 2x 1 प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, अब इसमें भी आपको मैनिपुलेशन करके फैक्टराइजेशन पे ही केवल ध्यान देना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप किस तरीके से मैनिपुलेट करके कर पाते हो वही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप देखो सबसे पहले अगर मैं 2 को हटा देता हूं हर जगह से, भाई ऐसे लिख सकते हैं ना इसको भी, sin 2x को 2 sin cos, ठीक है, और यहां भी 2 cos x, तो 2 हर जगह से हटा दो, मतलब बचेगा क्या sin x माइनस cos 2x माइनस के sin x इंटू cos x, बाकी 1 प्लस 2 sin x, भाई कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा ना सबको x में, ठीक है। और यहां पे 2 हट चुका है, इसको cos x लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक। अब थोड़ा सा इसको क्लब करते हैं, sin x और यहां से एक माइनस sin x cos x, इनको एक साथ मैंने ले लिया, ठीक। और क्या था, और था हमारे पास माइनस का cos 2x, माइनस का इसमें से देखिए अभी ये टर्म बची हुई है 2 sin स्क्वायर x इंटू cos x, ये दोनों मिलके, और एक cos x की टर्म और बची हुई है इज इक्वल टू 0, ठीक। ये बात ठीक है ना, cos 2x और 2 cos x था, इसलिए cos x आ गया। सारे टर्म्स लिख लिए, हाँ लिख लिए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं, अगर हम यहाँ पे चलो sin x को कॉमन निकाल लें तो सीधा ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस cos x माइनस cos 2x, इसको लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x को, सिर्फ 2 sin स्क्वायर को, 2 sin स्क्वायर को तुम लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x और इंटू cos x और है, और प्लस cos x और था इज इक्वल टू 0। मतलब सीधा बल्कि ऐसे भी लिखने की जगह ऐसे ही सोचो, इन दोनों में cos x कॉमन है ना, cos x कॉमन है, और 1 यहां से और यहां से माइनस का 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये लिख गया आपका cos x इंटू cos 2x, और ये आपका क्या है माइनस cos 2x, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका sin इंटू 1 माइनस cos, ठीक। तो अब आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो गई, यहां से क्या sin x इंटू 1 माइनस cos x, और यहाँ पे था cos x कॉमन, और सॉरी cos 2x इनफैक्ट कॉमन है इन दोनों में, बचेगा क्या माइनस cos 2x कॉमन लो तो 1 सीधा माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया 1 माइनस cos x और दूसरा फैक्टर बन गया sin x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक। एक इसका सोल्यूशन, आप यहां से चाहो तो cos 2x को sin में कन्वर्ट कर लो और क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस लिख, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 1 प्लस cos x प्लस cos 2x प्लस sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, और ऐसे में हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे भी आपको मेनली उसी चीज पे फोकस करना है कि आप फैक्टराइज कैसे करेंगे मैनिपुलेट करके, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए खुद से। 1 प्लस cos 2x इट गिव्स यू 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x, ठीक। ये 3 टर्म्स हो गए, 1 प्लस cos 2x ने 2 cos स्क्वायर प्लस cos x। यहां से भी आपको दिखा sin x को अगर मैं कॉमन लूं इन दोनों में से, ठीक है, तो ये 1 बचेगा, यहां बचेगा क्या 2 cos x, यहां पे भी cos x इंटू 2 cos x प्लस 1। अब यहां पे देखिए sin 3x ने क्या दिया, sin x ने दिया, sin 3x ने sin x इंटू 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो यहां से cos x तो कॉमन 2 cos x प्लस 1 प्लस sin x तो कॉमन था ही 2 cos x प्लस 1 प्लस यहां से देखो sin x कॉमन, इसको बदल देता हूं मैं cos में, तो ये क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2 cos x प्लस 1 देखो हर जगह फैक्टर बन गया ना अब, और बाकी बचा ये cos x प्लस sin x, और साथ में यहां sin x के साथ एक और टर्म बची हुई है, कौन सी 2 cos x प्लस 1 बाहर निकाला था तो माइनस 1 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो ये चीज या तो 0 होगी या तो ये पूरी चीज 0 होगी। ये चीज 0 होने का मतलब आप निकाल सकते हो cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ के जनरल सॉल्यूशंस,
और यहां पे भी अगर हम देखें, मतलब एक तो ये है, इसके लिए हम अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहां पे देखें साइन एक्स इंटू 2 cos x माइनस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तो कट गया, ठीक है, बचा क्या, cos x कॉमन 1 प्लस यहां से क्या 2 sin x इज इक्वल टू 0। अब इनके भी सोल्यूशन आसानी से लिखे जा सकते हैं। ठीक, तो थ्योरेटिकली कहें तो ट्रिग्नोमेट्री का हम आज का जो लेक्चर एंड कर रहे हैं, इसके साथ हम चैप्टर भी एंड कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री अब शुरू हो रही है, क्योंकि आपकी हर जगह पे ये अप्लाई होगी। ठीक है, जितनी चीजें हमने करी हैं नोट्स में, वो सारी चीजें आपकी आगे के चैप्टर्स में अप्लाई होंगी। और अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन तो बचा ही है, वो है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 1-2 चैप्टर्स के बाद वो भी आगे आएगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर। आप ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको करिए, और उसके साथ में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट यही है कि इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाद में भी इसको 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन ऐसे करके आप हफ्ते में एक बार ही बैठ गए, बट वीकली कुछ शेड्यूल बना करके ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करते रहना है लगातार, क्योंकि अदरवाइज वो आपका पीछा छोड़ देगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को लगातार टच में रखना है आपको। और इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले हैं, ठीक है, नोट्स में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार को उनका इंपॉर्टेंस, उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग और उसके अलावा फॉर्मूलों को रट डालें। ठीक है, तो फॉर्मूले आपके सारे याद होने चाहिए, तभी वो अप्लाई हो पाएंगे, तभी आपको सही शॉर्टेस्ट मेथड मिल पाएगा शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन में। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर। थैंक यू ऑल।